हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रोनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं कोई नाम ना दो एपिसोड 4 पर। लास्ट टाइम एपिसोड 3 के क्लाइमैक्स सीन पर एक बहुत ही बड़ा क्लिफहैंगर दिया गया था। कवित ने फाइनली अंशुल को बता दिया कि उसको 18वीं बार प्यार हो गया है और वो कोई और नहीं, अंशुल खुद है। आई रियली वॉन्ट टू नो अब उसका रिएक्शन क्या होगा। सो आई एम स्कैर्ड। एपिसोड 4 मुझे बहुत दोस्तों ने और कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी बताया कि इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड रोनित। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई टिश्यूज बट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई guess. I don't know. Let's jump right into this and do this. Here we go in 3, 2, 1, and go. प्लीज उस रास्ते मत जा। मेरे हाथ में नहीं है ये। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, बहुत टाइम बाद मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है। शायद मुंबई में पहली बार। मैं मैं सबके साथ हंसता खेलता हूं, लेकिन इतनी जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। पर तेरे साथ वो कंफर्ट मिला। अब तू सब खराब करना चाहता है। तो मतलब तुम्हारी कंफर्ट लेवल के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रख लूं? ये तो बड़ी कन्वीनियंट दोस्ती हो गई। मेरे को ओपन अप होने में प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? तुम मेरे भाई से मिले हो ना? ना घर से ना भाग कर आया था क्योंकि मेरे को मेरा घर ना घर नहीं लगता है। ये छोटा सा 2 शेयरिंग वाला रूम ना अंशुल मेरे को घर जैसा लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर तुम हो। तुम मेरे को ना बदलने की कोशिश नहीं करते थे अब तक। अगर अब तुम्हारे सामने भी मेरे को अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ेगी तो इस घर से भागकर कहां जाऊंगा मैं? हाथ देखा। हाँ, लिखा है तुम्हारा नाम हाथ पे। क्या हो गया? कोई क्राइम कर दिया है मैंने? पर मैं गे नहीं हूं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे कुछ मांगा? अच्छा हुआ नहीं मांगा। अगर तू मांगता भी था मैं नहीं दे पाता कुछ। जो तू फील कर रहा ना, मैं वो लाइफ में नहीं फील कर सकता। समझ इस बात को। जब मैं तुझे देखता हूं ना, सिर्फ एक अच्छा दोस्त दिखाई देता है मुझे, और कुछ नहीं। लिख दिया तेरा नाम। शायद इससे तुझे खुशी मिलेगी, लेकिन मेरे लिए ये झूठ है। कोई मायने नहीं है इसके मेरे लिए। जो मैं हूं वो मैं नहीं बदल सकता कवित। मैं भी नहीं बदल सकता अंशुल। तो फिर क्या करेगा? रोज मुझे देखेगा और अंदर ही अंदर। मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। और ये प्रॉब्लम मुझे। क्यों हो रही है प्रॉब्लम? अभी तक तो नहीं हो रही थी। कल जो मैं था मैं आज भी वही हूं, सिर्फ तुम्हें पता नहीं था। ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर? बताओ कैसा है? कैसा है फिर बताओ। मुझे नहीं पता। मेरे साथ ये सिचुएशन कभी नहीं हुई लाइफ में। मेरे साथ हो चुकी 17 बार हो चुकी है। जो मैं ये अभी फील कर रहा हूं ना अंशुल, ये मैं 17 बार कर चुका हूं। और जब भी मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया है ना सामने से, सब कुछ खराब हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अंशुल। मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम्हें इतनी प्रॉब्लम किस बात की हो रही है। अभी भी सब कुछ सेम है। मतलब मैं जाऊंगा अभी 2 बजे वहां पे, रात को चिप्स खाऊंगा, तुम अपने यहाँ पर कपड़े फैलाओगे, अपना सारा गंद इधर उधर करोगे, हम वही गाने वापस पुराने गाने गुनगुनाएंगे अंशुल। कुछ बदला नहीं है, सब कुछ सेम है अंशुल। कुछ नहीं बदला। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो इस चीज को प्लीज। तुम्हें हेलो। हाँ गौरव, मैं आ रहा हूँ। आप स्क्रिप्ट भेज दो, मैं रास्ते में कर लूंगा। ठीक है। This is so complicated, यार। Oh my God.
this particular scene, oh my god, he spoke volumes about what he is feeling right now. कवि तुम जितना भी बोलो, मेरी चाहत का है चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अंजाम ना दो टेरिबल। तुम्हारा लैपटॉप चार्ज हो गया क्या? मुझे चार्जिंग पॉइंट चाहिए। यहाँ भी क्या अंशुल से मन भर गया है क्या? मेरे में इंटरेस्ट आ गया है? सॉरी, आई एम सॉरी, दैट वाज रूड। सिट। ये और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा है। इट्स नॉट गुड। मेरा एक फ्रेंड आने वाला था और वो आधा घंटा लेट है। मुझे तब तक टाइम पास करना है। हाँ, सबके लिए टाइम पास ही हूँ मैं, और क्या हूँ? अंशुल कहाँ है? मैं उसको पूरे दिन जेब में लेके घूमता हूँ क्या? कुछ तो सीन है तुम दोनों में। रीड द रूम गर्ल। हम दोनों के बीच में नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही है। पता नहीं क्यों होता है हमेशा मेरे साथ ऐसा। सोता हूँ तो उसके बारे में सोचता हूँ, जागता हूँ तो उसके बारे में सोचता हूँ। I know what you're feeling. है ही इतना हॉट यार। यही तो डिफरेंस है तुम में और मुझ में। तुम सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन देखती हो। जो 42 के चेस्ट के अंदर जो दिल है ना, उससे प्यार हो गया मुझे। फिजिकल अट्रैक्शन होती है लेकिन उसकी वजह से रातों में नहीं जागा जाता। जिस दिन तुम, मैं, शिवम और अंशुल बैठे हुए थे और शिवम मुझे बोल रहा था कि इस घर में तू बंदे नहीं ला सकता, एक अंशुल ने मेरा स्टैंड लिया और बोला कि क्यों नहीं ला सकता वो बंदे इस घर में। उसको कोई जरूरत नहीं थी वो करने की, लेकिन उसने किया। क्यों? केयर करता है ना वो। मैं उससे बहुत अलग हूं, लेकिन वो मुझे बदलने की कोशिश नहीं करता है, मुझे फिक्स करने की कोशिश नहीं करता है। मैं जैसा हूं, मैं जो हूं, उसका मजाक नहीं बनाता है वो। मैं जैसा हूं ना, वो मुझे वैसे एक्सेप्ट करता है। पर वो बस दोस्त की तरफ से। यही तो उसने प्यार कभी होता है तुमको ना। किसी और नजरिए से देखा नहीं है। किसी की केयर करना, किसी को एक्सेप्ट करना, और क्या होता है पता है? जब वो एक बच्चे को देखता है ना, उसकी आंखें गीली हो जाती है। इतना इनोसेंट दिल है उसका। सब कुछ सर के ऊपर से गया ना। नहीं, 40-50% समझ आया, पर तुम तो बहुत डीप सोचते हो यार। God, she is cute. Cut her some slack. क्या तुमने मेरी कॉफी पी ली? कॉफी ठंडी हो रही थी और तुम इमोशनल होके बोलते ही जा रहे थे। मुझे लगा कॉफी नहीं पियोगे तो मैंने पी ली। She is hilarious. Come on, Kavit. You can't थोड़ी be friends. वियर्ड हो ना मैं? थोड़ी is an understatement. वियर्ड तो मैं भी हूँ। कोई नहीं, सब weird है. That's true. मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? ले लो चार्जर। अंशुल भाई, रियल रखना है। चैनल को फिल्मी सीन बिल्कुल नहीं चाहिए, फील के साथ। और 13 से 17 अप्रैल की डेट्स है ना? हाँ भाई, फ्री है। कूल, जब भी रेडी हो। एक मिनट, मुझे रंग दे 2 auditions. What? अगर सच में वो सीजन 2 में आया ना, पागल हो जाऊंगा. रेडी? जब मैं उसे देखता हूं सुकून मिलता है, फिर चाहे वो मेरी तरफ देखे या ना देखे, सुकून मिलता है। बारिश धरती को भिगाने से पहले उससे कोई उम्मीद तो नहीं करती,
चांद आसमान में खिलने से पहले उससे कोई शर्त तो नहीं रखता। हाँ लिखा है तुम्हारा नाम हाथ पे। क्या हो गया, कोई क्राइम कर दिया है मैंने? पर मैं गे नहीं हूं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे कुछ मांगा है क्या? तो फिर मैं क्यों शर्त रखूं कि जिन काजल भरी आंखों से मुझे प्यार है उन आंखों में मेरा ही अक्स नजर आना चाहिए। जब हमारी हाथों की लकीरें एक सी नहीं तो मोहब्बत की लकीर भी तो अलग हो सकती है ना। पर लकीरों के अलग होने से मेरा प्यार तो कम नहीं हो जाता। हाँ मुझसे प्यार नहीं करती, पर उससे मेरे आंखों के ख्वाब तो नहीं मिट जाते। ब्यूटीफुल लाइंस। सही था यार, क्या बात है अंशुल भाई। रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या, एक तरफा प्यार टाइप्स? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सामने से रिवर्ट आता है तो आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू, अब प्लीज बता देना। श्योर। That was wonderfully done. वो भी, उसको भी समझ में आ रहा है कि कभी जो फील कर रहा है उसको वो रोक नहीं सकता। एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। प्यार प्यार होता है, उसको रोकना आसान नहीं होता है। पर आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। चीज़ें बदल जाती है, इट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट। एक ही साथ एक ही रूम शेयर कर रहे हो एंड देन यू गेट टू नो कि तुम्हारा रूममेट हैज फीलिंग्स फॉर यू। मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया तो आई कांट से फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं नीचे ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों में से कि आप लोगों को कभी ऐसा कुछ फील हुआ है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे। आई वुड लव टू नो। अंशुल, दिस इज द सेम गर्ल राइट? हाय, हाय। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्योंकि अंशुल्स एयरपोर्ट प्रो मेरे पास है। हाँ हाँ। मेरे एयरपोर्ट्स तुम्हारे पास? उस दिन एक्सचेंज हो गए थे ना, इसीलिए तो तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे लगा तुमने यूज था। नहीं किया क्या एयरपोर्ट सबसे? सरप्राइजिंगली नहीं हूं। क्या हुआ? क्या है ना मधुरा, किसी लड़की का सामने से नाम पूछना अच्छा नहीं लगता। फ्लर्टिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ओह माय गॉड, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं। वो जो वो नहीं काटेगा, ओके ओके। ट्रस्ट मी। अपना हाथ हर बार ये कुत्ता पागल हो क्यों गया, आ हाथ जाता है काटेगा ये मेरा। लड़की तो? नो नो, अच्छा है ना, शोले 2 के लिए बढ़िया प्लॉट है। ठाकुर के हाथ किसी डॉगी ने खा लिया। नहीं। जस्ट ट्रस्ट मी, एक बार। ओके ओके, आराम से, प्लीज आराम से। मोजो, I saw this coming. मोजो, ओह माय गॉड, ही लिक मी, ओह माय गॉड, ही लिक। ये इसका So प्यार है। cute. यही फर्क है हम इंसानों में और इनमें। ये प्यार दिखाने से पहले सोचते नहीं। गॉड, बाय मोजो, बाय। अंशुल को कितने इंस्टेंसेस मिल रहे हैं यू नो, एक तरफा वैसे- प्यार, अनकंडीशनल। मोजो कल भी इसी वक्त यहीं पे वॉक कर रहा हो। तो ऑब्वियसली तुम्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए नंबर चाहिए होगा। ऑब्वियसली। Oh God, this is awkward. कुछ खाना है? नहीं। आयशु, ये क्या बेटा, आप चिप्स खा रहे हो? मैंने आपको मना किया ना, ये सब नहीं खाने।
पर बेटा, मैंने आपको मना किया था ना कि ये सब नहीं खाना है। क्या आपसे बात नहीं करनी का वो चाचूता है। Oh God. बेटा वो कभी चाचू नहीं है, फ्रेंड है। मैंने लास्ट टाइम से बोला था चाचू है। Come on, इतना तो भूल ही सकते हैं यार। Can be चाचू। तो चाचू से तो देते आता है। अभी बलून कौन सा लाऊं मैं? अरे बाबू, अभी हाथी तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं उसकी चीख कैसे बताऊं आपको? एक काम करते हैं, हाथी बनाते हैं। अरे इंसान बिल्कुल हाथी बन सकता है, आपको नहीं पता? चिप्स खा के। टिप्टाने के हाथी बन जाते हैं। बिल्कुल, दिखाऊं? एक सेकंड शिवू, हाँ 1 सेकंड में आया। Come on, you love his antics. Look at you. You have a smile on your face. किधर है हाथी? रुको जरा, सब्र करो। शिवू, देखो इतना हाथी बन गया। अभी तुम जल्दी से तुम भी 2-4 चिप्स खा के हाथी बन जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना हाथी। शिवू, दूध क्यों नहीं खत्म किया तुमने? दादी बुला रही है पर। 1 मिनट, पापा को नहीं देनी आपको? बाय शिव। उसको बता के खुद चिप्स खा रहा है। शिव की बुरी आदत तो छुड़ा दी, खुद की कब अपनी कब छोड़ेगा? छुड़ाएगी? मैं हाथी बन जाऊंगा अगर, तो किसी को फर्क पड़ेगा? Stop saying that. Stop guilt tripping him. Ah. ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इडियट की तरह बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा हो ना मेरे साथ अब, इसलिए कराई। That was cute. I don't know how to feel about this situation. मेरे पास actually बोलने के लिए कुछ है नहीं. मुझे पता भी नहीं कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है. सुबह सुबह चिप्स चाहिए, दिन रात चिप्स खाता है. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक। एक तरफ रूठ के बैठने की एक्टिंग कर रहा और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट कर रहा कि मैं सामने से आऊं और टोकूं तुझे। नहीं, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा।
अब हम ऐसे ही रहने वाले हैं। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरा पीजी ढूंढ लेता हूँ। और ड्रामा कूट कूट के भरा है इस लड़के में। We're known for our dramas. नॉर्मल हो जा वरना पिटेगा। और तुम्हें तो अब मैं अब नॉर्मल ही लगूंगा। Oh God. वैसे भी पूरी दुनिया को लगता हूँ। तुझे भी पता है मैंने वैसे वाला नॉर्मल नहीं बोला है। जो तू है उसे बदलने के लिए नहीं बोल रहा मैं। तो क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो तू फील करता है मैं वो रिटर्न नहीं कर सकता और ये तुझे समझना होगा। अरे मैं समझ रहा हूँ इस बात को, तुम नहीं समझ रहे हो। मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांग रहा जो तुम मेरे को नहीं दे सकते। क्या चाहिए तुझे बोल। तुम रहने दो। अब बोल ना। प्यार चाहिए मेरे को। फिर वही बात, नहीं दे सकता मैं प्यार। दोस्त है तू मेरा। अरे तो दोस्तों में प्यार नहीं होता क्या? नफरत होती है क्या दोस्तों में? होता है पर क्या है इसमें? तुम भी बोल रहे हो प्यार है, मैं भी बोल रहा हूं प्यार ही है। तुमने अपने प्यार को एक दोस्ती के डिब्बे में बंद कर रखा है। मेरे लिए प्यार सिर्फ प्यार है। अगर मैं पानी को एक ग्लास में डाल के दूं या फिर एक बोतल में डाल के दूं, तुम पानी पी रहे हो ना। मैं नदी से निकालूं पानी या बारिश से निकालूं पानी, पानी तो पानी है ना। कुछ अलग हो जाता है वो? सेम ही चीज रहती है, बस नाम बदलता रहता है। दोस्तों और लवर का प्यार के बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, छूने का। और वो प्यार मैं तुमसे नहीं मांग रहा अंशुल। अंशुल, मेरा मन करेगा तुम्हें छूने का, लेकिन मैं कंट्रोल कर लूंगा। और मैं तरसूंगा कि शायद तुम कभी मुझे छू लो, लेकिन मेरे को तरसना मंजूर है। तुम मेरे को दोस्त की तरह प्यार करते रहो, मैं तुम्हें कुछ और समझ के प्यार करता रहूंगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, किसी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है इसमें। ये पागलपन है। अभी तक तो तुम समझ जाना चाहिए ना कि मैं थोड़ा सा तो पागल हूं। तू हर्ट होगा। हाँ तो मैं आऊंगा ना अंशुल, तुम्हें क्या है? तू हर्ट होगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें तकलीफ होगी इसका मतलब यही है ना कि प्यार है। Oh my God. प्यार है। है। इसमें ये खुश हो रहा है। Oh my God, this is so sad. ठीक है फिर, देख दर्द मिले तो मिले, देख ले। बहुत जिद्दी है यार ये बच्चा। अपनी बात मनवा ली ना, लेकिन देख मैं फिर से बोल रहा हूँ, मत कर, दिल टूटेगा तेरा। तब की तब देखेंगे, अभी तो पार्टी का टाइम है। इतना हॉट बॉयफ्रेंड बन गया ना मेरा। क्या बोलोगे ऐसे पागल को जो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैं भी इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। खास बन गया ना मेरा। खास तो आप लोग बन गए हो, जो भर भर के कमेंट्स करते हो ना आप, दिल खुश हो जाता है देख के। इसलिए हमें प्यार देने का सिलसिला जारी रखो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाओ। और हाइप करो गाइज, हाइप करो। जितनी दूर तक मेरी लव स्टोरी पहुंचेगी ना, उतना ही ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनेगा मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। तू बाहर मिल मुझे, तुझे तो मैं बाहर देखता हूँ। और आप लोग सैटरडे को मिलो, तब तक मैं इसे ठीक करता हूँ। चल तू बाहर चल बाहर। Guys, I have such mixed feelings about this episode. Like, it was so sad. It's sad because आपको पता है कि अंशुल कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स गोइंग टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि अंशुल को अभी एक लड़की पे क्रश हो गया है, एंड दे बोथ आर गोइंग टू फॉल इन लव विथ ईच अदर मोस्ट प्रॉबेबली। मधुरा, राइट? अगर वो लड़की पिक्चर में आती है ना तो इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और कवित की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट थिंक वो रोक पाएगा अपने आप को हर्ट होने से। तो आई डोंट नो कहाँ पे जा रहा है ये स्टोरी। लाइक
आई रिमेंबर जब पहली बार अनाउंस किया गया था मुझे रंग दे के एपिसोड के एंड में इन दोनों को एक साथ लाया गया था, दे लाइक सेट कि एक स्ट्रेट बंदे को एक गे बंदे को एक स्ट्रेट बंदे से प्यार हो गया है. आई वॉज लाइक दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर एंड आई स्टिल अग्री एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट वर्ड. Because this is a recipe for disaster, as we already saw. I understand how intense Kavit feels for Anshul, and वो जो है उसको चेंज भी नहीं करना चाहता. एट द सेम टाइम वो अपने फीलिंग्स को बयां करने से रोक नहीं पा रहा है. यहाँ पे अंशुल इज डिवाइडेड. ही डजंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट. और जिस तरीके से लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया गया, इट्स वेरी डीप. कवित ने जो बातें की ना वो बहुत ही डीप थी. एंड अगर मैं भी अंशुल की जगह पे होता तो मैं भी शायद कन्विंस हो जाता. और मुझे भी लगता है कि हाँ, आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ लव एंड इट इज़. आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंडशिप दोस्ती प्यार नहीं होता. ऑब्वियसली इट इज़. बट जो उसने कहा दोस्ती और प्यार के बीच में, दोस्ती वाला प्यार और जो प्यार वाला प्यार होता है उसके बीच में बस एक ही फ़र्क है, छूना, टच, फिजिकल टच, इंटीमेसी, जो कि वो कभी भी अंशुल से उसे नहीं मिलेगा. लेकिन वो उसी में खुश है. जो उसे मिल रहा है वो उसको बदलना नहीं चाहता. तो आई अंडरस्टैंड कवित्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड अंशुल्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. मेरा दिल इन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं देखना चाहता, लेकिन एक साथ रह के ऐसे मेस्ड अप सिचुएशन में भी नहीं देखना चाहता. तो आई हैव नो आइडिया हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस. This is very sad. This episode was shorter than the other episodes, 24 minutes only. So guys, let me know आप लोगों को अभी तक क्या feel हो रहा है, because I am definitely very divided. By the way, I'm going to react to the 5th episode as well today. So 2 episodes are coming back to back. So stay tuned for episode 5 reaction as well. And episode 6 कल आ रहा है. I'm going to react to that tomorrow or day after tomorrow. So by Sunday we will get the episode 6 reaction as well. So yeah, I'm going to get caught up with all the episodes, and I hope you guys also enjoy what I have in store for you guys from my reactions. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ढेर सारा प्यार बांटिए. आप लोग मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए ciao.